देखो, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ईएनटी की दो इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। एओएम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड सीओएम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो देखो, कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या सिम्टम आपको बताएगा कि सर मेरे ईयर डिस्चार्ज होता है, कान से रस्सी आती है, पस आती है, कान बहता है, कान के अंदर भारीपन लगता है, ईयर पेन होता है। इसके कारण तो कभी-कभी फीवर भी आ जाता है, जुकाम होने लगता है। तो ये सिम्पटम पेशेंट आपको बताएगा। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कान का बहना, ईयर डिस्चार्ज और ईयर पेन। ये दो इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। ठीक है? अब अगर ये सिम्पटम 3 महीने से कम टाइम में आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन एओएम। और अगर यही सिम्पटम 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक आ रहे हैं, जैसे 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन सीओएम। अब देखो, एओएम है, ये कम एज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 20 साल का पेशेंट हो गया, 30 साल का पेशेंट हो गया, 40 साल का पेशेंट हो गया। और अगर सीओएम है तो ये ज़्यादातर आपको ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। जैसे 60 साल हो गई, 70 साल का पेशेंट है, इस एज में देखने को मिलेगा। अब जो एओएम है वो आसानी से ठीक हो जाता है मेडिसिन से, लेकिन जो सीओएम है वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ओल्ड एज है, दूसरा 3 महीने से ज़्यादा, और तीसरा सीओएम में क्या होता है कि जो कान का पर्दा होता है उसमें परफोरेशन हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है। इसीलिए ये मेडिसिन से बहुत मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन फिर भी आपको मेडिसिन तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो ये सिम्पटम हो गए। अब बात करते हैं अपन एओएम और सीओएम के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले एओएम, तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? तो देखो, इन्फेक्शन है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक देनी है डोज के अकॉर्डिंग। तो टेबलेट एमोक्सिक्लेव हो गया, सेकंड टेबलेट डाइक्लो प्लस पीसीएम हो गया, थर्ड टेबलेट एलसीजेड प्लस मोन्टीलुकास हो गया। और इन मेडिसन से एसिडिटी वगैरह नहीं हो, इसके लिए टेबलेट रेनिटिडिन दे सकते हो या कैप्सूल ओमिप्राजोल दे सकते हो। ये 4 मेडिसिन आपको देनी है। एमोक्सिक्लेव, लिवोसिट्रेजिन मोन्टीलुकास, डाइक्लोपीसीएम और रेनिटिडिन या फिर ओमिप्राजोल। ठीक है? ये 4 मेडिसिन हो गई एओएम में। अब देखो, एओएम में है ना, आपको कान के अंदर कुछ नहीं डालना है, कान को अंदर से सूखा रखना है, इसके अंदर पानी भी नहीं जाना चाहिए, कान के अंदर कुछ नहीं डालना है, कोई भी मेडिसिन अंदर नहीं डालनी है। इसमें एओएम में नेजल ड्रॉप आपको देनी है जाइलोमेटाजोलिन, नाक में डालने के लिए देनी है जाइलोमेटाजोलिन, कान को अंदर से सूखा रखना है ना? तो ये ट्रीटमेंट आपको 5 से 7 दिन तक देना है। क्या-क्या देना है? टेबलेट एमोक्सिक्लेव, टेबलेट डाइक्लोपीसीएम, टेबलेट एलसीजेड प्लस मोन्टीलुकास, कैप्सूल ओमिप्राजोल या टेबलेट रेनिटिडिन और नेजल ड्रॉप जाइलोमेटाजोलिन, और कान को अंदर से सूखा रखना है। तो ये बात की अपन ने एओएम की। अब बात करते हैं अपन सीओएम की। तो देखो, ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? और बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन है ना, दोनों में सेम ही चलेगी। इसमें भी यही मेडिसिन आपको देनी है। टेबलेट एमोक्सिक्लिव हो गया, टेबलेट डाइक्लो प्लस पीसीएम हो गया, टेबलेट एलसीजेड प्लस मोन्टीलुकास हो गया, कैप्सूल ओमिप्राजोल या टेबलेट रेनिटिडिन। 4 मेडिसिन तो सेम टू सेम है। अब सीओएम है ना, इसमें आपको ईयर ड्रॉप देनी है, सिप्रोडेक्स, सिप्रोडेक्स, जिसमें एंटीबायोटिक भी आ जाएगी और स्टेरॉइड भी आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? इसमें नेजल ड्रॉप आपको नहीं देनी है, इसमें कान में डालने के लिए आपको ड्रॉप देनी है, सिप्रोडेक्स दे सकते हो। ठीक है? तो ये बात एक ध्यान रखनी है, ये अलग मेडिसिन है और 4 मेडिसिन दोनों में सेम है। एओएम है, इसमें आपको नेजल ड्रॉप देनी जाइलोमेटाजोलिन दे सकते हो, और सीओएम है, इसमें आपको नेजल ड्रॉप नहीं देनी, इसमें आपको ईयर ड्रॉप देनी है। कौन सी? सिप्रोडेक्स दे सकते हो। ओके?
तो ये मैंने आपको बताया एओएम और सीओएम के बारे में कि कोई भी पेशेंट आपके पास आए तो वो क्या सिम्टम आपको बताएगा, फिर आप उसमें डायग्नोस कैसे करोगे, फिर क्या मेडिसिन आपको देनी है। ओके, तो